तो दोस्तों अगर हमें कहीं जाना हो तो सबसे पहले हमें करनी होती है पैकिंग। और सभी लोग करते हैं, सभी को पता है अगर हम बाहर 2 से 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो पहले पैकिंग करनी होती है, उसके बाद जाना होता है। तो मैं भी पैकिंग की, उसके बाद से मैं निकल गई और हम लोग अब पहुंच गए हैं आलोपी बाग मंदिर अपने। और सुबह का टाइम था, मॉर्निंग के 4:45 बजे हम लोग निकले थे। तो ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं थी। मौसम देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है आपको लालिमा लिए हुए, क्योंकि सुबह का टाइम था, सूरज निकलने वाला था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मौसम भी ठंडा था, हवाएं भी ठंड चल रही थी, तो ट्रैवल करने में बहुत ही आनंद आ रहा था। उसके बाद से हम लोग जैसे ही शास्त्री बिल पे पुल पे अपने पहुंचे, तो शास्त्री पुल से जैसे निकले तो ये सामने एक अभी नया सा पुल बना है। उसके बाद से हम लोग पहुंच गए अंदावा चौराहा। जोशी के आगे जैसे बढ़िएगा तो अंदावा चौराहा आता है, वहां से हम लोग लेफ्ट टर्न कर गए क्योंकि हमें जाना है गोरखपुर। तो ये रास्ता हम लोग का गोरखपुर के लिए जाता है और सीधे बनारस निकल जाता है। और उसके बाद से हम लोग अंदावा चौराहा से टर्न करके पहुंच गए सहसो। और ये आ गया सहसो का चौराहा, इसको गोल चौराहे के नाम से जानते हैं। फिर वहां से हम लोग जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो लेफ्ट साइड एक मंदिर है, इस मंदिर को राम जानकी मंदिर के नाम से जानते हैं। उसके बाद से आ गया इफ्को का गेट, और इफ्को जो है फुलपुर में आता है। उसके बाद से सीधे हम लोग जैसे ही निकले तो सामने आ गया फुलपुर का पुल। और ये पुल अभी हाल ही में बना है, 7 से 8 साल हुआ मुश्किल से बने। और जब ये ओवरफ्लाई नहीं था तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगती थी। और उसके बाद से ये लेफ्ट साइड में एक मंदिर है शिव जी का, यहीं से आपका इलाहाबाद खत्म होता है और जौनपुर एरिया लग जाता है। और ये देखिए सामने आ गया सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो कि जौनपुर में है, और इसको सहतरिया इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों साइड जो लेफ्ट राइट फैक्ट्री दिख रही है वो फैक्ट्री है कोल्ड ड्रिंक की। और उसी के आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो आ जाएगा ये टोल गेट। और इसके आगे हम लोग जैसे ही आगे जाएंगे तो अब आ गया हम लोग का मछली शहर। और मछली शहर भी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और ये सामने बस स्टैंड है, मछली शहर का बस स्टैंड है, जो कि मुझे तो काफी खाली खाली सा दिख रहा है, 1-2 बसें ही दिख रही है। उसके बाद से हम लोग जौनपुर आ गए। ये जौनपुर का पहला चौराहा था, ये दूसरा चौराहा है। और इसके बाद से हम लोग जौनपुर जैसे क्रॉस किए तो आगे पुल है, और इस पुल पे आ गए तो पुल के लेफ्ट साइड जो एक पुल है उसको शाही पुल के नाम से जाना जाता है। और इसी के आगे एक क्रॉसिंग आएगी, क्रॉसिंग के पास एक ढाबा है, सभी को पता होगा जो इस रोड से गया होगा। वहीं पे रुक के बिटिया ने छोला समोसा खाया और मैंने भी खाया, हस्बैंड भी खाए। हस्बैंड चाय पिए, उसके बाद से कुछ देर आराम करने के बाद से फिर हम लोग निकल गए। और हम लोग अब आ गए हैं आजमगढ़। और ये हम लोग आजमगढ़ के मेन मार्केट होके जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम था तो ट्रैफिक उतनी थी नहीं, इसलिए हम लोग हाईवे से ना निकल के इधर मार्केट होके निकल गए। और ये चौराहा था आजमगढ़ का। और इसके आगे हम लोग का अब आ जाएगा दोहरी घाट, जो कि दोहरी घाट हम लोग का मऊ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और देखिए ये सामने आ गया दोहरी घाट, यहीं से हम लोग को टर्न करना है। और इधर जो रास्ता है राइट साइड वो चला जाता है मऊ, और ये जो रास्ता है ये चला जाता है बरहलगंज के लिए। तो अभी आएगा एक पुल, और इस पुल को क्रॉस करने के बाद से गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट लग जाएगा। पुल के इस पार तक के मऊ डिस्ट्रिक्ट है। और ये सामने जो हम लोग का पुल आ गया, ये हम लोग का पुल जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, वहां पे बरहलगंज लगेगा। और यहीं से मुझे यूपी 53 दिखाई देने लगता है। ये यूपी 53 क्या है, सब लोग बताइएगा कमेंट करके। और जो ही मुझे यूपी 53 दिखता है मैं खुश हो जाती हूँ, मेरा चेहरा खिल जाता है, क्योंकि आ गया अब अपना शहर। और बरहलगंज में हम लोग कुछ देर रुकेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया, चाय वगैरह पी लेते हैं। और ये मुक्ति बोध धाम है, यहीं पे एक मंदिर है, जस्ट नीचे उतरेंगे, इसके पुल के नीचे उतरेंगे तो मंदिर आता है। और सीधे ये बस स्टैंड के लिए जा रहा है। और बरहलगंज रुक के तो सबसे पहले मैं खाती हूँ फुल्की,
क्योंकि बहुत ही टेस्टी मुझे लगता है। उसके बाद से यहाँ का भूजा है, वो भी अच्छा लगता है, उसकी चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है। और बरहलगंज के बाद जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग को मिल गया ये टैंकर। एक नहीं, कई टैंकर एक साथ जा रहे थे और फिर इसकी वजह से हम लोग को 2-3 मिनट रुकना पड़ा, क्योंकि ये जो टैंकर है ना, इसको पास करा रहा था। ये देखिए, इस तरह बांस से तार को ऊपर उठा के फिर आराम से धीरे धीरे ये टैंकर निकल रहा था, क्योंकि तार से छू जाएगा तो ये कैसे पास हो पाएगा। इस वजह से हम लोग को रुकना पड़ा यहाँ पे। ये टैंकर जब निकलेगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस अब टैंकर निकल गया, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़े तो कौरी राम आया। कौरी राम के आगे ये गगहा बीर बाबा का मंदिर है, जो कि काफी फेमस सा दिखता है। मैं जब भी जाती हूँ तो यहाँ पे रुक के एक बार दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि इसी बहाने थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। बैठे बैठे पैर थक जाता है। हस्बैंड का कहना है चलाता तो मैं हूँ और थक तुम जाती हो। उसके बाद से यही अंदर मेन मंदिर है, और यहीं पे जस्ट बगल में शिव जी का भी मंदिर है। और ये जो खाली सा फील्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए काफी लोग यहाँ पे बाटी चोखा बना रहे हैं। कुछ लोग खीर देखे मैंने बना रहे हैं मटके में, और कुछ लोग पूरी बना रहे हैं, और इसको ये लोग चढ़ाते हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने शहर। ये हमारा गोरखपुर का राजघाट का पुल है। और मेन अब आया मेरा यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी आ गया मेरा, डीडीयू। और इस यूनिवर्सिटी को कौन कौन जानता है, मुझे कमेंट करके बताएगा। और क्या यहाँ से आप किसी ने डिग्री ली है कि नहीं ली है? मैंने यहीं से डिग्री ली है ये में। उसके बाद से हम लोग यूनिवर्सिटी चौराहा क्रॉस करते हुए गोलघर होते हुए काली मंदिर, गोलघर की काली मंदिर भी काफी फेमस है, सबको पता होगा जो गोलघर को जानता होगा। उसके बाद से हम लोग का रेलवे कॉलोनी आ गया। कॉलोनी